हुजूर ने फरमाया अभी तो मैं बैठ कर आया हूं तुम में। फरमाया नहीं, दिल को सुकून नहीं मिलता, आप तशरीफ लाइए। मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने सहाबा के इसी इज़्तिराब के मंजर को इस शेर में पेश किया कि हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन। ऐ मेरे महबूब, आप हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद में तशरीफ लाए। नूरी झात दे कारण सारे सिकन, आपकी उस नूरानी झलक जो है उसको देखने के लिए सब जो हैं वो परेशान हैं, बेताब हैं, मुंतजिर हैं, चश्मबरा हैं। सब कौन हैं? नूरी झात दे कारण सारे सिकन, दो जग अखियां राहदा फर्श करन। एक तो दो जग है, ये जहान है, मलाउल आला की मखलूक है। दो जग आगे देखिए इन लोगों का कलाम कितना जामे होता है। दो जग अखियां राहदा फर्श करन। फिर उसकी तशरीह फरमाई, सब इंसो मलक हूरा परियां, तमाम इंसान तमाम जिन्नात। क्योंकि हुजूर जब हुजरे से तशरीफ लाते थे तो सिर्फ इंसान ही नहीं देखते थे आपके चेहरे को, आपको क्या पता है कि कौन कौन सी मखलूक उनके चेहरे की जियारत करती थी। इसलिए फरमाया पानी तो सब लोग किस लिए वहां हाजिर होते थे? हुजूर की बातें सुनने के लिए, रोटी खाने के लिए नहीं आते थे कि खाना हमें दें, इंतजाम पर। अल्लाह का सबसे बड़ा दुनिया में मेहमान कौन है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीजबान अल्लाह है, मेहमान अजीम आप हैं। जब आप मेराज पर गए, अल्लाह ताला का जो सारे जहान को हर चीज को रिज़्क़ देता है, इतने बड़े मेहरबान और मेहमान को बुलाया अर्श पर, और वहां कोई खाने का जिक्र है कि अल्लाह ने क्या दिया खाने के लिए? जन्नत में जन्नतियों को आपके सदके में अता होगा, तो जिसका सदका मिलेगा वो जब मेराज पर गया तो किसी खाने का जिक्र नहीं है। हमने पूछा कुरान से, हदीस से, तो कुरान ने फरमाया कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि अपने बंदे की तरफ जो उसने वही चाही वही वही की। किसी खाने पीने का, चाय पानी का इंतजाम नहीं है, क़यामत आम का इंतजाम कोई नहीं है। तो मकसद क्या हुआ कि अल्लाह ताला के यहां जो अजीम जात जो वहां हाजिर हुई, उसके साथ जो सलूक किया गया वो क्या था? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। वही के साथ, वही की जबान क्या है? वही इल्म की जबान है, मंबए इल्म वही है। क्यों कि अगर वही ना होती, वही क्या है? कुरान वही नहीं है, कुरान वही है, यकीनन वही है। तो मंबए उलूम कुरान मजीद नहीं तो और क्या है? तो जब वही अल्लाह ने की तो अपना इल्म अता किया अपने रसूल को, तो साबित क्या हुआ? फिर मदीने शरीफ का भी मैंने आपको जिक्र किया, तो साबित यह हुआ कि अल्लाह का भी दस्तूर यही है कि जब अपने मकबूल और खास तरीन लोगों को बुलाता है तो वो अपने जिस तरह मा यली को बेशान ही, जो उसकी शान के लायक है, उस तरह कलाम फरमाता है, और कलाम में इल्म होता है, इल्म से नवाजता है। और सरकारे मदीना ने सहाबा को अपनी ज़ाहिरी हयात में जिस कदर नवाजा वो अपने इल्म से नवाजा। आप क्या ये समझते हैं कि हुजूर अगर वहां खाना खिलाना चाहते तो वो आपके लिए मुश्किल था? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते तो सारी कायनात को लंगर बना दिया जाता, लेकिन फरमाया नहीं, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन।
ऐ अल्लाह मुझे गरीबों में जिंदा रखना, गरीबों में मारना और गरीबों में क़यामत के दिन उठाना। तो ये क्या है? इसीलिए आप तलबा को देखेंगे कि ये गरीबी और मिस्कीनी में इन्होंने पढ़ा। हजरत शम्से जहां, हजरत शमसुद्दीन सियालवी और हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी और किबला आलम महारवी रहमतुल्लाह अलैह मजमईन के हालात जिंदगी पढ़िए और मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह साहब के हालात जिंदगी पढ़िए। इन सब ने गदाई की, अल्लाह के दीन को हासिल करने के लिए भीख मांगी, गदाई की। आज उनकी शान भी देखिए। तो जिस तरह तालिब इल्म पढ़ते थे और गदाई करते थे, आज तो फैशन का जमाना है, इसको ऐब समझा जाता है, लेकिन उनको देखिए जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो गरीबी में उन्होंने पढ़ा। और आज भी आप देखिए, जो गरीबी माहौल में आपका बच्चा पढ़ेगा, उनको आसाइश नहीं देंगे आप, तो वो बच्चा काबिल होगा, तालीम हासिल कर जाएगा। और जिसके पास आंख खोलते ही दुनिया की सब नेमतें मौजूद होंगी, वो दुनिया में खो जाएगा, वो कभी पढ़ नहीं सकता। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही बताया। तो मैंने ये सारी चीजें पढ़कर, समझकर, गौर करके नतीजा ये निकाला कि गोड़ला शरीफ की दरगाह के हवाले से उस लंगर का कयाम जरूरी है जिस लंगर को सरकार मदीना ने मदीना शरीफ में सबसे पहले मक्का मुअज़्ज़मा में और फिर मदीना शरीफ में राइज किया, और वो इल्म का लंगर है जिसको अपने अपने दौर में तमाम औलियाए किराम ने जारी किया। ज़ाहिरी भूख बर्दाश्त की, पेट नहीं भरा, लेकिन अपने दिमाग को कुरान और सुन्नत के उलूम से माला माल कर दिया। उसके दूसरे वारिस जो तबका है वो उलमा का है। उलमाए खैर, उलमाए खैर एक होते हैं उलमाए सू, फसादी, शर पसंद, आपस में तफरीक डालने वाले, रस्सा कशी करने वाले, लोगों को उलझाव में डालने वाले, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा ठोंसने वाले, दहशतगर्दी, तफरका अंदाजी और दुनिया में दुनिया को सुकून से वाबस्ता करने के बजाय उनमें हैजान और परेशानी डालने वाले वो उलमा नहीं है। आज के इस दौर में जब दहशतगर्दी आम है और हमारे सरबराहान ममलुकत और हमारे सारी इंतजामिया परेशान है इस सिलसिले में। आए दिन पीरजादा साहब से जब मुलाकात होती है, तारिक साहब फरमाते हैं कि आज वहां ये हो गया, आज इतने आदमियों को पकड़ा, ये किया, वो किया। तो ये सारी जो सारा इज़्तिराब है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम में वो इत्तेहाद और शऊर नहीं रहा। शऊर किससे पैदा होता है? शऊर इल्म से पैदा होता है। इल्म होगा तो शऊर होगा। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। तो सब लोग जब बाशऊर होंगे, शऊर पैदा होगा, तो शऊर होता है इल्म से और इल्म पैदा होता है मेहनत से। इल्म की दौलत हासिल होती है मेहनत से। तो मैंने ये कमी महसूस की कि हमारा लंगर गौसिया तो जारी है, अल्लाह ताला जारी रखे, लेकिन जो असल में जो मेहरे अली का लंगर है, मेहरे अली का लंगर इल्म का लंगर है,
मेहरे अली का लंगर इल्म का है, हिंदुल वली का लंगर इल्म का है।